सुनील शेट्टी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गिड़गिड़ाने लगे। सुनील शेट्टी ने कहा कि जब भी कोई मूवी बनती है तो ना उसके कोई कास्टिंग में समस्या आती है ना प्रोडक्शन में समस्या आती है, तो सिर्फ बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड से। जैसे कि पठान अभी रिलीज होने वाली है, लेकिन पठान रिलीज होने से पहले कई दिनों से बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड और पठान बायकॉट ट्रेंड चल रही है। सुनील शेट्टी ने अपना दर्द यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से साझा की कि हम लोगों के ऊपर में एक कलंक लग गया है। कलंक ड्रग माफिया वाला। हम लोग नशेड़ी नहीं हैं, हम लोग दिन भर ड्रग नहीं पीते हैं, मतलब रात में ले लेते हैं। शाहरुख खान के बेटे को भी पकड़ लिया गया था नारकोटिक डिपार्टमेंट के द्वारा में। क्या बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड से सिर्फ प्रोड्यूसर और बॉलीवुड को नुकसान ही होता है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड को इससे फायदा भी होता है, प्रोड्यूसर को काफी फायदा हुआ है। पीछे आपको अगर मैं बताऊं तो पीके का बायकॉट हुआ था, मूवी का बायकॉट हुआ और बायकॉट होने के बाद मूवी 850 करोड़ कमाई थी। 2018 में पद्मावत रिलीज हुई और पद्मावत रिलीज हुई, जानते हैं आप कितना पद्मावत कमाई? 570 करोड़ रुपए पद्मावत ने कमाई। बताइए बायकॉट का फायदा कितना हुआ उसको? तो जरूर चाहेगा ना, और हर प्रोड्यूसर चाहेगा कि मेरा मूवी बायकॉट हो और इसी तरह से करोड़ों रुपया कमाई करे। तो रामलीला का भी बायकॉट हुआ था। रामलीला नाम से ही देखिए, रामलीला। और बायकॉट होने के कारण इस मूवी को कितना फायदा हुआ? 80 करोड़ की मूवी 200 करोड़ कमाई थी। एक कहावत भी है, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। आज अगर आप बोइएगा पेड़ बबूल का तो कल निश्चित है आपको बबूल वाला कांटा ही मिलेगा। जैसा कि आप देखिए हिंदू धर्म के ऊपर में कई सारे ऐसे मूवी बने, जैसे कि ओ माय गॉड हो जाए, आपको पीके हो जाए, इवन की रामलीला में भी नाम जो है उसी तरह से रखा गया। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। यूपी में फिल्म सिटी बन रही है, वो भी 10,000 करोड़ की। और फिल्म सिटी के कारण ही यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने गए, जिसमें तमाम कलाकार थे। तमाम कलाकार मतलब मनोज जोशी, जैकी सराफ, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, सोनू निगम, इवन की कैलाश खेर भी वहां पर थे और कई सारे ऐसे प्रोड्यूसर और कलाकार वहां पर मौजूद थे। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूपी का सीएम ने बातचीत किया और कहा कि क्या दिक्कतें आती है, क्या परेशानी होती है, मुझे बताइए। क्योंकि फिल्म सिटी जब निर्माण हो रही है, वो भी 10,000 करोड़ की, तो हर एक चीज और हर पहलुओं को उसमें जिक्र किया जाएगा। हर चीज 1 बाय 1 कलाकार और प्रोड्यूसर अपना बता रहे थे समस्या। उसी बीच जब सुनील शेट्टी की बारी आती है तो सुनील शेट्टी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गिड़गिड़ाने लगे। सुनील शेट्टी ने कहा कि जब भी कोई मूवी बनती है तो ना उसके कोई कास्टिंग में समस्या आती है ना प्रोडक्शन में समस्या आती है, तो सिर्फ बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड से। क्योंकि मूवी रिलीज होने से पहले ही ट्विटर पर बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड चलने लगती है, जैसा कि अभी चल रहा है। जैसे कि पठान अभी रिलीज होने वाली है, लेकिन पठान रिलीज होने से पहले कई दिनों से बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड और पठान बायकॉट ट्रेंड चल रही है। सुनील शेट्टी ने अपना दर्द यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से साझा की। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों के ऊपर में एक कलंक लग गया है। कलंक ड्रग माफिया वाला। हम लोग नशेड़ी नहीं हैं, हम लोगों के ऊपर में कलंक लगा है। हम लोग दिन भर ड्रग नहीं पीते हैं, मतलब रात में ले लेते हैं। ये मैं नहीं, कई सारे ऐसे लोग जो कमेंट में कह रहे थे कि मतलब दिन में नहीं तो रात में ले लेते हैं। लेकिन उनका कहना यह था, सुनील शेट्टी का, जो हम लोग के ऊपर में ये कलंक लगा है, हम लोग नशेड़ी नहीं है। हाँ, 99% जो है लोग वो साफ सुथरे छवि के हैं, इक्का दुक्का % हैं जो ऐसा काम करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले शाहरुख खान के बेटे को भी पकड़ लिया गया था नारकोटिक डिपार्टमेंट के द्वारा में। इवन की बहुत सारा ऐसा चीज़ निकला था नारकोटिक डिपार्टमेंट से, जो बॉलीवुड में ये सब चल रही है और ड्रग चल रही है। इसके बाद
मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड क्यों चलती है, इसके पीछे की कहानी हम लोग को जानना पड़ेगा। क्या बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड से सिर्फ प्रोड्यूसर और बॉलीवुड को नुकसान ही होता है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड को इससे फायदा भी होता है, प्रोड्यूसर को काफी फायदा हुआ है पीछे। आपको अगर मैं बताऊं तो पीके का बायकॉट हुआ था। पीके मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। पीके आमिर खान जिसमें एक्टिंग करते हैं, तो आमिर खान, अनुष्का, सुशांत की ये मूवी काफी हिट हुआ। इसका बायकॉट चला था। बायकॉट इसलिए चला था क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के ऊपर में टीपा टिप्पणी किया गया था और बहुत सारे चीज ऐसे दिखाया गया था जो हिंदू धर्म के जो भी अनुयायी होंगे या जो भी फॉलोअर हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा चीज दिखाया गया था महादेव के बारे में, इवन कि शंकर के बारे में, भोलेनाथ के बारे में बहुत सारा चीज ऐसा दिखाया गया था। खैर, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मूवी का बायकॉट हुआ और बायकॉट होने के बाद मूवी 850 करोड़ कमाई थी। अब समझिए, सिर्फ एक ही मूवी नहीं, बहुत सारे ऐसे मूवी हैं जैसा कि पद्मावत। पद्मावत कुछ दिन पहले निकला था, 2018 के आसपास में। 2018 में पद्मावत रिलीज हुई और पद्मावत रिलीज हुई, जानते हैं आप कितना पद्मावत कमाई? 570 करोड़ रुपए पद्मावत ने कमाई। बताइए, बायकॉट का फायदा कितना हुआ उसको? तो जरूर चाहेगा ना, और हर प्रोड्यूसर चाहेगा कि मेरा मूवी बायकॉट हो और इसी तरह से करोड़ों रुपया कमाई करे। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो रामलीला का भी बायकॉट हुआ था। रामलीला, नाम से ही देखिए, रामलीला, राम जिन्हें पूजा जाता है इस देश में। राम एक आदर्शवादी पुरुष थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन मूवी का नाम था रामलीला। खैर छोड़िए, उसके ऊपर में ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन इस मूवी को भी नाम के कारण बायकॉट किया गया था, और बायकॉट होने के कारण इस मूवी को कितना फायदा हुआ? 80 करोड़ की मूवी 200 करोड़ कमाई थी। ये मूवी में कौन थे हीरो के रूप में? तो इस मूवी में हीरो के रूप में थे रणवीर सिंह और हीरोइन थी दीपिका पादुकोण। खैर, दीपिका पादुकोण बहुत बायकॉट मूवी में रहती है, लेकिन छोड़िए, उस पर भी जिक्र नहीं करेंगे, उस पर भी बात नहीं करेंगे। 2013 में ये मूवी आई थी, लेकिन ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो गई क्योंकि 80 करोड़ की मूवी 200 करोड़ कमाई थी। लेकिन इसका उल्टा अगर देखिएगा तो बायकॉट का बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि हाल ही में लाल सिंह चड्ढा आया था। लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज हुई, लेकिन सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, क्योंकि आमिर खान की ये मूवी थी। जब से आमिर खान पीके बनाए तभी से आमिर खान के ऊपर में बायकॉट चल रहा है। लेकिन जब लाल सिंह चड्ढा निकली तो बायकॉट का ट्रेंड काफी ज्यादा हो गया और लाल सिंह चड्ढा इस बायकॉट का शिकार हो गया। लेकिन ऋतिक रोशन आमिर खान को सपोर्ट करने के लिए आए, जिसके कारण ऋतिक रोशन का मूवी विक्रम वेधा वो भी फ्लॉप कर गई। विक्रम वेधा की लागत 180 करोड़ थी, लेकिन कमाई सिर्फ 78 करोड़। मतलब 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान विक्रम वेधा मूवी बनाने वाले प्रोड्यूसर को मिली। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मूवी बॉलीवुड में बना जिसके कारण आज बॉलीवुड को ये नुकसान सहना पड़ रहा है। एक कहावत भी है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। आज अगर आप बोइएगा पेड़ बबूल का तो कल निश्चित है आपको बबूल वाला कांटा ही मिलेगा। जैसा कि आप देखिए, हिंदू धर्म के ऊपर में कई सारे ऐसे मूवी बने, जैसे कि ओ माय गॉड हो जाए, आपको पीके हो जाए, इवन की रामलीला में भी नाम जो है उसी तरह से रखा गया। आप देखिए पद्मावत देख लीजिए, उसमें भी दिखाया गया था, क्योंकि पद्मावत से राजपूतों के भावनाओं की आहत हुई थी। अब पद्मावत जिसे राजपूत लोग पूछते हैं, क्योंकि पद्मावत तो आप नाम ने सुना ही होगा, उस मूवी में भी कुछ दिखाया गया है और कुछ पार्ट को काटा गया था। इवन कि जब पद्मावत बायकॉट शुरू हुई थी तो उसके बाद कुछ पार्ट को काटा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उससे पहले जब ये मूवी रिलीज हुई थी ये तो बायकॉट का शिकार हो गई। उसके बाद सेंसर बोर्ड इसके ऊपर में 3-4 बार रिव्यू किया, उसके बाद कुछ पार्ट को काट दिया गया। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है बॉलीवुड में जिसके कारण बॉलीवुड अभी बायकॉट हो रही है, और जो भी मूवी अभी रिलीज होती है वो बायकॉट का भेंट चढ़ जाती है। आप देखिए, कुछ दिन पहले सरक 2 निकला था और जो है बायकॉट में नाम कर दिया, क्योंकि सरक 2 निकलने से ठीक पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई और सरक 2 28 अगस्त को रिलीज हुई थी। मुझे शायद वो डेट
मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं, लेकिन 28 अगस्त के आसपास में, अगस्त में ही सड़क 2 रिलीज हुई। जून और अगस्त ज़्यादा फासला नहीं है, जिसके बाद सड़क 2 बायकॉट चलने लगा, क्योंकि बॉलीवुड से काफ़ी लोग परेशान हो गए थे। बॉलीवुड जिसमें नेपोटिज्म ही सिर्फ भर गया था, बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे चीज़ जो धीरे धीरे बाहर आने लगी थी, जिसके कारण सड़क 2 जो है नाम रिकॉर्ड कर दिया बायकॉट में। अब बॉलीवुड के बायकॉट के बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन तो ये कि बॉलीवुड के पास अब ढंग की स्क्रिप्ट नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से आप साउथ मूवी देखते हैं, साउथ मूवी की जो कहानियां होती है, साउथ मूवी की जो VFX होती है, साउथ मूवी की ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन होती है, वो और बॉलीवुड में काफ़ी अंतर हो गया है। बॉलीवुड में कुछ नहीं रह गया है। जिस तरह से 90 दशक में होता था, राजकुमार को लेके आ गए, हीरोइन को लेकर के आ गए और लोग नाच तमाशा देखते थे, तो मूवी भी देख लेंगे और करोड़ों की कमाई कर लेंगे। अब शायद दर्शक जान गए और दर्शक पहचान गए, और दर्शक इतना ही नहीं, यहाँ के दर्शक अब इतने स्मार्ट है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, वो हॉलीवुड मूवी भी देखते हैं, तो उनको पसंद आ जाता है। रद्दी चिट्ठी जो स्क्रिप्ट है वो देखने में मज़ा नहीं आता है। कई लोगों का ये मानना है, क्योंकि ये जब मैं रिपोर्टिंग किया था लाल सिंह चड्ढा पर, तो उन्होंने यही कहा था कि इस तरह की जो मूवी होती है कि बॉलीवुड में अब कोई दम ही नहीं रह गया है। और दूसरा ये कि हिंदू धर्म के ऊपर में टारगेट करते हैं। मैंने जब पूछा था कि कैसा टारगेट, तो उन्होंने कहा कि आमिर खान ने जब ये दिखाया पीके में कि हिंदू धर्म के ऊपर में ऐसा ऐसा वैसा, पत्थर के ऊपर में आप पान का ये लगा दीजिए और लोग आकर के झुकेंगे, उसमें पैसा डालेंगे, सब कुछ उसमें दिखाया गया था, तो उस लड़का ने सवाल किया कि फिर जब मुस्लिम धर्म में जब चादर चढ़ाई जाती है मजार पर, तो उस चादर का विरोध क्यों नहीं, उस चादर को गरीब में क्यों नहीं बांटा जाएगा, हमको बताइए। तो मैं भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इस सच में उस मूवी में ये नहीं दिखाया गया था। बहुत सारे ऐसे रीजन थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे धर्म के ऊपर में अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो उसका विरोध तो जरूर करेंगे। देश, धर्म, ये सब जो है ऊपर ऊपर की चीज़ है, उसके ऊपर में कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर में अगर आप टिप्पा टिप्पणी भी करते हैं या कोई भी चीज़ दिखाते हैं तो आपको सोच समझ करके करना चाहिए। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, जैसे कि अभी बेशर्म रंग गाना का अभी बायकॉट चल रही है हमारे देश में। जिस रंग को हमारे देश के तिरंगे के ऊपर में रखा गया है, उस रंग को इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए, और नाम भी उस गाना का बेशर्म रंग रखा गया है। बहुत सारा चीज़ है जिसके कारण आज बॉलीवुड बायकॉट हो रही है। इवन कि आमिर खान की मूवी हो या आप शाहरुख खान की मूवी हो, कोई भी मूवी देख ले, या इवन कि अक्षय कुमार की देख लीजिए, नाम रखता है लक्ष्मी बॉम्ब। बताइए, जिस देश में लक्ष्मी जी देवी के रूप में पूजी जाती है, उस देश में आप नाम रखते हैं लक्ष्मी बॉम्ब। ये मैं नहीं, यूजर का सवाल है, और इसी कारण से यूजर ने इस मूवी को भी बायकॉट किया था। बहुत सारा ऐसा मूवी है जो बायकॉट का चढ़ गया है, लेकिन अब सुनील शेट्टी ही नहीं, पूरे देश के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी बॉलीवुड के कलाकार हैं, वो अब वही काम कर रहे हैं जो पहले दूसरे किया करते थे, जो साउथ के लोग किया करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पठान मूवी रिलीज होने वाली है और शाहरुख खान वैष्णो देवी चले गए पूजा और मन्नत करने के लिए। अब बताइए, शाहरुख खान पठान मूवी रिलीज होने से पहले वैष्णो देवी जाते हैं। ये एक संकेत है कि बॉलीवुड को अब डर लग रहा है, बॉलीवुड को और शाहरुख खान को भी इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ये मूवी भी, पठान भी बॉलीवुड बायकॉट का वेट नहीं चढ़ जाए। बाकी आप देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। अगर आप भी कुछ सोचते हैं या अगर आपके भी मन में भी ये चल रही है कि बॉलीवुड बायकॉट किस लिए हो रही है या कोई तथ्य है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मोनू मिश्रा, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.